आज हम लोगों का अहोभाग्य है कि स्वर्गीय बैजनाथ बाबू के छोटा पुत्र जो कि साधु थे अर्जुन बाबा की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध की क्रिया के उपलक्ष्य में यह संत सत्संग रखा गया है और उसमें हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, इसमें भाग लिए हैं। हम लोग का अहोभाग्य है, लेकिन यह समय जो है सबके साथ है, क्योंकि सबका जो जन्म हुआ है वो मृत्यु रखा हुआ है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग, एक सिंहासन चढ़ चले एक जात बंध जंजीर। एक बंधे हुए जाते हैं और एक सिंहासन पर जाते हैं। सिंहासन पर चढ़कर कौन जाते हैं? जो सत्संग ध्यान भजन जो सदगुरु के मार्ग से जाएंगे वे सिंहासन पर जाते हैं चढ़कर के विमान से। और जो संसार में धन के लिए, पैसा के लिए, इस जगह जमीन के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, यानी ऐहिक सुख के लिए, माया को बटोरने के लिए, धन कमाने के सुरता में रह जाते हैं, वह जम के थपेरे से वह रो करके जाते हैं, क्योंकि वह झूठा जगत में फंस करके वह परमार्थ को भूल जाता है, सदगुरु को भूल जाता है, संतों के मार्ग को नहीं देखते, न सुनना चाहते, सत्संग को अनावश्यक समझते। इसलिए लोग फजूल आदमी है, सत्संग में नकम्मा आदमी सब बैठता है। जो ऐसा कहने वाला है जब वह मरता है तो छटपटा करके वो मरता, लेकिन ऐसा नहीं। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, परमाराध्य का अमोघ वाणी है। जितने मनुष्यधारी हैं, हम लोग मनुष्य शरीर में प्राप्त किए, मनुष्य शरीर को गाय बैल घोड़ा सबको सिर्फ होते हुए अंतिम मनुष्य शरीर हमें मिला। हम लोग रामचरितमानस की पाठ में सुना, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन चार काम सभी जीवों को समान रूप से है। सभी जीव खाता है, सभी जीव सोता है, सभी जीव डरता है, सभी जीव संतान उत्पन्न करता है। और यही चारे काम जब मनुष्य शरीर के द्वारा हम करेंगे। इस मनुष्य शरीर की विशेषता क्या रही? विशेषता है ईश्वर भक्ति भजन करने का, संतों के मार्ग पर चलने का, इसमें विशेषता। यह इस मनुष्य शरीर के ही, मनुष्य शरीर में ही, हम लोगों के अंदर में ही वह मार्ग है, वह रास्ता है सुषमना। उस हो करके हम मोक्ष परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, विषय को त्याग करके। यह ज्ञान केवल मनुष्य शरीर से हो सकता, इसलिए इसमें विशेषता सत्संग भजन ध्यान करने का। और यह काम करते हुए हमें जाना है संसार से। आज अर्जुन बाबा नहीं है, लेकिन वे सत्संग ध्यान भजन करते थे। जहाँ जहाँ उनको निमंत्रण मिलता था या जहाँ उनको जरूरत पड़ते थे, वे जाते थे सत्संग ध्यान भजन करते। आज उनका नाम है, वे धन्य हैं। वे जितना उनको करना था वो करते गए, जितना भी किए वो अच्छा किए। संत वाणी गाते थे, हमें अच्छी अच्छी वाणी सुनाते थे। आज वे जाकर भी अमर, मर कर के भी अमर हो गए। क्यों? क्योंकि वे सत्संग ध्यान भजन नहीं छोड़ते थे। आश्रम में जाकर के कभी सिंहेश्वर में रहे, कभी साहोगर में रहे हैं, कभी हमारे गांव आश्रम में भी आश्रम में रहते। तो जहाँ इनको बुलावा होता था, यहाँ आइए बाबा कुछ दिन, तो ये जाते थे। अखिल भारतीय में कभी देहरादून में भी गए हैं, स्वामी व्यासानंद जी महाराज के आश्रम, और बहुत तीर्थों का भ्रमण किए। उन्हीं उतने दिन का इनका था रहना।
यह निमित्त है कि हम लोग कितना दिन रहेंगे संसार में। इसलिए अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिण दुखदाई। इसलिए अनासक्त होकर के कर्तव्य पालन के हेतु संसार में हमें रहना चाहिए। यह ज्ञान संत के सत्संग में मिलता है, संतों के वचन से प्राप्त होता है, सदगुरु के वचन को सुनने से मिलता है। इसलिए हमें सत्संग अति आवश्यक है करना। और यह सत्संग जो है ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं। ब्रह्म यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता। इसलिए यह बहुत आयोजन करता जो यह सत्संग याद रखे हैं। पूज्य बाबा के श्राद्ध किया कर सर पर